गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कविता बताऊंगी जिसमें आप लोगों को जीव जंतु का और अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करना है। ठीक है, इस कविता का नाम है तितली। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। रंग बिरंगी तितलियाँ सबको अच्छी लगती हैं, है ना? आपको भी अच्छी लगती हैं? बच्चों को तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं, तभी तो अपने खेल खिलौने छोड़कर वे तितलियों के पीछे भागने लगते हैं। बच्चे तितलियों के बारे में क्या सोचते हैं, इस कविता को पढ़ने से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो क्या आपको तितली प्यारी लगती है? क्या बहुत प्यारी लगती है? वेरी गुड, मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। ओके, आपको तितलियाँ क्यों प्यारी लगती हैं आप मुझे बताएंगे। ओके, और तितलियों के रंग कौन कौन से होते हैं और ये तितलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तितलियों के जो भी रंग आपने देखा है उनके नाम आप लोग मुझे बताएंगे। ओके ओके, तो मैं आप लोगों को कविता पढ़कर सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कविता को, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। तो कविता ऐसी है। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। कितने सुंदर हैं पर इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी वसंती, काले नीले पीले। बच्चों ने जब देखे इसकी खुशियाँ खेल निराले, छोड़ छाड़ सब खेल खिलौने दौड़ पड़े मतवाले। अब पकड़ी तब पकड़ी तितली कभी पास तक आती, और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती। बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते, और हवा में उड़ते उड़ते दूर देश हो आते। दूर देश वह जहाँ बहुत सी प्यारी तितलियाँ परी रहती, छोटे बच्चों से अचरज से भरी कहानी कहती। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कविता है, ठीक है, जिसका नाम है तितली। ठीक, तो इस कविता में पहले 4 पंक्ति में लिखा है दूर देश से आई तितली पंख हिलाती। तो यहाँ पे चंचल है ना? चंचल शब्द आप लोगों के लिए नया है। चंचल का अर्थ है शरारती। ठीक है, तो शरारती पंख हिलाते हुए आती है ना तितली, और कहाँ बैठती है? फूलों पर, है ना, और फूल की कलियों पर, है ना, वहाँ पे बैठती है। ठीक है, और कहीं बैठती है क्या तितली? नहीं बैठती, है ना, ये फूलों पे ही आके बैठ जाती है ना, अपने पंख को हिलाते हुए। और फिर चौथी 4 लाइन में लिखा है कितने सुंदर है पर इसके। यहाँ पे पर का अर्थ है पंख। ओके, पंख है। ठीक है, तो ये कितने सुंदर का मतलब जानते हैं आप लोग, है ना, खूबसूरत, है ना। तितलियों के पंख खूबसूरत होते हैं, और इसके पर मतलब के पंख, है ना, जगमग रंग रंगीले। इसके पंख कैसे होते हैं? रंगीले होते हैं, रंग बिरंगे, है ना। कौन कौन से रंग के होते हैं? लाल हरे बैंगनी वसंती, काले नीले पीले, है ना, कई प्रकार के रंग होते हैं इनके पंखों में, है ना। आगे बच्चों ने जब देखी इसकी खुशियाँ खेल निराले। निराले का अर्थ मालूम है ना? अनोखे। ठीक है, तो जब बच्चे इसको देखते हैं तितली को तो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अपना खेल छोड़ करके, अपना खिलौना छोड़ करके तितली के पीछे मतवालों की तरह दौड़ने लग जाते हैं, है ना। क्यों दौड़ने लग जाते हैं? आगे, अब पकड़ी तब पकड़ी तितली कभी पास तक आती, और कभी तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती, है ना।
पर मतलब कि पंख हिला करके बहुत तेज़ अपने पंख को हिला करके खूब दूर तक चले जाती हैं ना। जैसे उसके पास उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, अब जैसे लगता है कि अब पकड़ लूँ, तभी क्या करते हैं ये अपने पंखों को तेज़ तेज़ हिला करके बहुत दूर उड़ जाती हैं, है ना। आगे, बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते, हवा में उड़ते उड़ते दूर देशों आते। तो यदि बच्चों के भी पंख होते, पर का मतलब पंख होता है ना, तो पंख होते तो वो भी क्या करते, तितली के साथ साथ में उड़ जाते हैं ना, और बहुत दूर देश से घूम करके आ जाते हैं ना। दूर देश वह जहाँ बहुत सी तितली परियां रहती। देखिए यहाँ बच्चे कह रहे हैं दूर देश जहाँ बहुत सारी तितली परियां रहती हैं, छोटे बच्चों से अचरज से भरी कहानी कहती है ना। तो यहाँ पे यदि बच्चों के भी पंख होते तो तितली की तरह से ये भी उड़ जाते बहुत दूर देश से में, है ना, और दूर देश में उड़ करके सब तरफ घूम के आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे इस कविता का यही अर्थ है। तो बच्चों हमें तितली बहुत प्यारी लगती है ना, है ना। तो अब आप बताइए मुझे कि क्या कारण है कि बच्चे अपना खिलौना छोड़कर तितली के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। आप लोग बताएंगे मुझे इसका उत्तर, ठीक है। और तितलियों की परियां क्यों कहा गया है, तितलियों को परी क्यों कहा गया है, ठीक है, इसका भी उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो तितलियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्यों कोई बताएगा मुझे। तितलियां लगभग हर जगह पाई जाती है ना। ये एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं, ये फूलों के रस से शहद बनाती हैं, है ना। क्या बनाती हैं, फूलों के रस से शहद। हमने अपना एक पाठ पढ़ा था, है ना, जिसमें हम लोग शहद के बारे में पढ़े थे, है ना, और शहद कैसे बनाई जाती है हमने पढ़ा है ना। तो तितलियां क्या करती हैं, फूलों के रस से शहद बनाती हैं, है ना। तो शहद कैसे बनता है यह पाठ आप लोग क्लास 1 में पढ़े हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका कविता, ठीक है। और तितलियों के 2 पंख होते हैं, इनके सिर पर एक जोड़ी आँखें होती हैं, है ना, 2 आँखें होती है, ठीक। तो इस कविता को आप लोग और भी अच्छे से अपने बुक से पढ़ लेना निकाल के, ठीक है। और मुझे जो डाउट होगा, जो कठिन शब्द हैं, उसे आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोग को इन कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, ठीक है।